आपको क्या करना है, आपको अपना एक टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। वो टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम सिस्टम्स टेम्पलेट पे काम करते हैं, हमने अपना टेम्पलेट सेलेक्ट किया, ओके किया। इसके बाद आप क्या करते हैं, इंसर्ट टैब पर जाते हैं, लिंक रैबिट पर क्लिक करते हैं और अपना आर्किटेक्चर मॉडल और स्ट्रक्चर मॉडल यहाँ लिंक करते हैं। ऐसे ही तो करते हैं। आर्किटेक्चर को भी पिन कर दो, स्ट्रक्चर को भी पिन कर दो। अब आर्किटेक्चर मॉडल को एडिट टाइप में जाओ, यहाँ जाके रूम मॉर्निंग ऑन करो, ओके कर दो। जैसे आपने ये एक आर्किटेक्चर मॉडल यहाँ लिंक किया है, एक लोकेशन पे पड़ा था, ये उठाया वहाँ से और पिंग कर दिया। सेम इसी तरह ये मॉडल सर्वर पे पड़ा होगा कहीं, तो आप उस सर्वर की लोकेशन पे जाएंगे और वहाँ से उठा लेंगे। उस बात फ़र्क इतना है, यहाँ हमने फोल्डर में से उठाया, वहाँ हमें सर्वर से उठाना होगा। उसका जो भी आईपी एड्रेस होगा, जो भी डिटेल्स होगी, वो आपको कंपनी में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है जी बात। उसके बाद आप ऊपर की तरफ देखें, यहाँ एक कोलैबोरेट का भी ऑप्शन होता है। आप कोलैबोरेट ऑप्शन में जाएंगे, कोलैबोरेट ऑप्शन में जाने के बाद कोलैबोरेट आपको ऑन करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं एक टीम की तरह इस पे काम करें कि मैकेनिकल वाला HVAC का काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल वाला अपना इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा है, प्रोजेक्ट एक ही है, तो उसको पहले कोलैबोरेट करना पड़ता है। कोलैबोरेट करने से क्या होता है, आप अपने मॉडल को एज ए सेंट्रल मॉडल सेव कर सकते हैं। हमने कोलैबोरेट पे जैसे ही क्लिक किया, वो आपसे पूछेगा कि आप इस मॉडल को पहले सेव कर लीजिए। हमने बोला ठीक है यार, डेस्कटॉप पे ETF के फोल्डर में ही एक न्यू फोल्डर बना देते हैं, वहाँ उसको मॉडल को सेव कर देते हैं, जिसको मैं नाम भी यही दे देता हूँ। अभी इसका नाम दिया है मैंने सेंट्रल मॉडल, ये है नहीं सेंट्रल मॉडल। अब मैंने तो कोलैबोरेट पे ऑन किया, क्लिक किया था, तो कोलैबोरेट पे क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होती है, ये कोलैबोरेट। ये आपसे कहता है आपको कोलैबोरेशन कैसे करना है, अपने ही नेटवर्क के में करना है या क्लाउड पे करना है। अब क्लाउड का लाइसेंस होना ज़रूरी है कंपनी के पास। अगर क्लाउड का लाइसेंस नहीं होगा तो उसने LAN के थ्रू कनेक्ट किया होगा सिस्टम्स को। तो जो भी आपको फैसिलिटी दी जाएगी, आप विद इन योर नेटवर्क, हमने सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। देखो नीचे आ रहा है इनेबलिंग वर्क शेयरिंग। वर्क शेयरिंग इनेबल्ड हो गया। वर्क शेयरिंग इनेबल्ड होने से क्या होता है, वर्क सेट बन जाते हैं। वर्क सेट्स का काम सिमिलर ऐसा होता है जैसे ऑटोकैड में हम लोग लेयर्स का यूज़ करते हैं। अगर आपने ऑटोकैड में लेयर्स पढ़ा हो कभी, तो वर्क सेट का काम अप्रॉक्स सिमिलर है। हम वर्क सेट पर जा सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल वर्क सेट बना सकते हैं, उनकी ऑनरशिप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे HVAC का वर्क सेट HVAC वाले को दे दें, मैकेनिकल जो प्लम्बिंग है वो प्लम्बिंग वाले को, इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल वाले को, तो मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वर्क सेट्स में हम काम कर पाएंगे। अभी तक हम जो भी काम कर रहे थे वो सब एक ही यूज़र का था, अब सब अलग अलग यूज़र काम करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, ऑनर कौन है, यूज़र। क्यों, क्योंकि अगर आप फाइल में जाते हैं, ऑप्शंस में जाते हैं, जो यूज़र है वही, जो सेंट्रल फाइल बनाएगा वही ऑनर होगा उसका फाइल का। इसलिए जो वैल्यू यहाँ पड़ी होगी यूज़र नेम में, वही वैल्यू वहाँ आ जाएगी। आप इसे ओके करें। ये अब दोबारा से वर्क सेट बन गए हैं। अगर मैं दोबारा से फाइल को सेव करता हूँ, ये आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि ये पहली बार है जब आपने वर्क शेयरिंग इनेबल करने के बाद अपनी फाइल को आप सेव करने जा रहे हैं। तो क्या आप अपने मॉडल को, प्रोजेक्ट को एज ए सेंट्रल मॉडल सेव करना चाहते हैं? हमने बोला जी बिल्कुल। देखो मैंने वो चीज़ें नहीं बताई, स्पेस क्रिएट करना, लेवल्स बनाना, कॉपी मॉनिटर करना, वो सब आपको पता है। वो सारा काम करने के बाद आपको सिंपली उसका कोलैबोरेशन ऑन करना है, दोबारा से सेव करना है। अब ये एक सेंट्रल मॉडल बन गया। अब आप फाइल को क्लोज कर दीजिए। तो ये सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल इस बात का सबूत है कि ये एक फाइल जो है मेरी, वो सेंट्रल मॉडल बन गई है।
सेंट्रल मॉडल यूज क्यों एक मॉडल पे मल्टीपल इंजीनियर्स एक साथ काम कर सकते हैं, इसलिए तो सेंट्रल मॉडल। जैसे शेयरिंग में रखा रहेगा, मतलब जिससे शेयर कर रहे हो पूरी कंपनी का। अभी मैंने पूरी बात नहीं की है, पूरी होने तो दो, बाद में बताना क्वेश्चन रह जाए तो, ठीक है। हमने ये एक सेंट्रल मॉडल सेव किया। अब ये सेंट्रल मॉडल जिस तरह हमारे पास डी ड्राइव होती है, सी ड्राइव होती है, अगर आप ध्यान दें वहीं पर आपके पास एक और ऑप्शन होता है दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। अब मान लीजिए आप किसी एंटरप्राइज में हैं, उस एंटरप्राइज का अपना एक नेटवर्क होता है, कोई ना कोई नेटवर्क क्रिएट किया होगा उसने, वो आपको नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद दिख जाएगा। उस नेटवर्क पर बेसिकली वो फाइल पड़ी होगी। अब मान लीजिए मैंने तो ये फाइल बनाई नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं दूसरा यूज़र हूँ, कैसे पता लगेगा सॉफ्टवेयर को? मैंने यहाँ जाके बोल दिया मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ जी, यूज़र बदल दिया मैंने। अब इसका मतलब ये हो गया कि आप दूसरे सिस्टम पर आ गए, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं। वो जाएगा ओपन में जाएगा, लोकेशन पे जाएगा अपने सर्वर वगैरह पे, जहाँ भी होगा अपने नेटवर्क में होगा या रेविट के सर्वर पे होगा, वो वहाँ जाएगा, ब्राउज करेगा, चीज़ों को ढूंढेगा, जहाँ पड़ा होगा वो उस लोकेशन पे उस सर्वर पे जाएगा, उस सर्वर पे जाके चीज़ों को ढूंढेगा और उठा लेगा वैल्यू को। हमारे पास तो नहीं है सर्वर पे, हमारे पास फोल्डर में ही है, तो मैं फ़िलहाल अपने फोल्डर में चला जाता हूँ। जैसे फोल्डर में जा रहे हैं बस आपको उसकी जगह कहाँ जाना होगा, सर्वर पे जाना होगा, फ़र्क इतना है और कुछ नहीं। मैंने अपने सेंट्रल मॉडल को सिलेक्ट किया। जब आप सेंट्रल मॉडल को सिलेक्ट करते हैं, पहचान क्या है, नीचे की तरफ देखो वर्क शेयरिंग के जो ऑप्शन है वो इनेबल्ड हो जाएंगे। अगर ये सेंट्रल मॉडल ना होता तो नीचे ये ऑप्शन इनेबल्ड नहीं होंगे, ये सब आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये क्या कह रहा है, आपने सेंट्रल मॉडल सेलेक्ट किया, ओपन कर रहे हो, क्या मिल रहा है नीचे मोबाइल में? आपने इसको ओपन किया सेंट्रल मॉडल को, नीचे की तरफ आ रहा है वर्क शेयरिंग में ऑप्शन क्रिएट न्यू लोकल, यानी कि मैं सर्वर से इस फाइल को उठाऊंगा, एज ए लोकल फाइल अपने सिस्टम में सेव कर लूंगा काम करने के लिए। अगर रियल टाइम पे आप सर्वर पे काम करने लगोगे तब तो पता चला इंटरनेट की स्पीड भी बहुत अच्छी चाहिए, सिस्टम की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी चाहिए, सर्वर का भी स्पीड अच्छा चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। हम क्या करेंगे, उसको एज ए लोकल फाइल अपने सिस्टम में सेव कर लेंगे, लेकिन दोनों का आपस में रिलेशन रहेगा। ऐसा नहीं है रिलेशन खत्म हो जाएगा, रिलेशन रहेगा उस केस में भी। हाँ, अगर मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया डिटैच फ्रॉम सेंट्रल, तो सेंट्रल का और आपका जो रिलेशन है वो खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई? अब अगर वर्क शेयरिंग में काम करना है तो डिटैच करने का तो कोई लॉजिक नहीं है, वरना फिर फायदा क्या हुआ? फिर तो आप अलग अलग कॉपी पेस्ट करके दे दो सबको, काम करते रहेंगे सब अलग अलग। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हम ये चाहते हैं कि एक सेंट्रल फाइल है, ये सेंट्रल फाइल मल्टीपल इंजीनियर्स के साथ शेयर होगी। लेट्स से एक सर्वर से मैकेनिकल इंजीनियर ने उठा लिया फाइल को एज ए लोकल, प्लम्बिंग वाले ने उठा लिया, फायर फाइटिंग वाले ने उठा लिया, इलेक्ट्रिकल वाले ने उठा लिया, ठीक है जी। सबने अपने अपने सिस्टम में एज ए लोकल फाइल सेव की। तो कहने के लिए ये एक मॉडल है सेंट्रल मॉडल, लेकिन इसकी 4 फाइल अलग अलग एज ए लोकल फाइल सेव हो गई है 4 सिस्टम्स में, 4 इंजीनियरों के पास। इलेक्ट्रिकल वाले ने अपना काम किया, कंडक्ट डाला, लाइट फिक्चर लगाया, स्विच कनेक्शन किए, जो भी उसका काम था, और फाइल को सेव कर दिया। जब वो फाइल को सेव करेगा तो सॉफ्टवेयर उसे बोलेगा कि क्या आप अपने वर्क को सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं। सिंक्रोनाइज का मतलब जो काम उसने किया है ना उस पर एड ऑन, वो काम सिंक्रोनाइज होते ही सेंट्रल मॉडल पे अपडेट हो जाएगा। वहां इलेक्ट्रिकल काम नहीं था ना, अब अपडेट हो जाएगा उसके सिंक्रोनाइज करते ही। इसी तरह मैकेनिकल वाला एचवीएसी का काम कर रहा होगा, एचवीएसी का काम करते ही उसने अपने मॉडल को सिंक्रोनाइज किया, सेंट्रल मॉडल पे एचवीएसी भी और काम भी पहुंच गया। प्लम्बिंग वाले ने अपना सिंक्रोनाइज किया, सेंट्रल मॉडल पे वो भी पहुंच गया। फायर फाइटिंग वाले ने अपना काम किया, सेंट्रल मॉडल पे सिंक्रोनाइज कर दिया, वो भी पहुंच गया। तो अब सेंट्रल मॉडल पे क्या है, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर तो पहले से ही था, इलेक्ट्रिकल भी चला गया, प्लम्बिंग भी चला गया, फायर फाइटिंग भी चला गया, इलेक्ट्रिक और अपना प्लम्बिंग भी चला गया, चारों काम पहुंच गए ना एक ही फाइल पे। हालांकि 4 अलग अलग बंदों ने किए, लेकिन वो एक ही जगह पहुंच गए। वो तभी पहुंच सकते हैं जब आप फाइल को एज ए सेंट्रल मॉडल बनाकर शेयर करें और उस पर अलग अलग काम करें एज ए टीम। अगर इस तरह प्रोसेस करना है तो सेंट्रल मॉडल
बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप वर्क शेयरिंग में काम नहीं कर सकते। बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जांपल अब मैकेनिकल इंजीनियर का सिस्टम है, उसने सर्वर से अपनी फाइल को उठाया, एज ए न्यू लोकल ओपन किया, अब ये मैकेनिकल है तो मैकेनिकल वाला ने कुछ डक्ट वक्ट का काम कर देते हैं, चलो इसकी साइड से, वो डायरेक्ट काम नहीं करेगा इस पर। वो क्या करेगा, वो जाएगा कोलैबोरेट में वर्क सेट पे जाएगा, वो बोलेगा कि भैया अपना एक वर्क सेट बनाते हैं, ठीक है। उसने अपना एक वर्क सेट डिफाइन किया। अब जब वो काम करेगा अपने वर्क सेट में करेगा, पता कैसे चलेगा? HVAC वर्क सेट सेलेक्ट हो गया है, आप स्विच भी कर सकते हो। हमने बोला HVAC का काम HVAC वाले में ही करना है, इसीलिए तो बनाया। फिर जाएंगे सिस्टम्स टैब में, हमने जो जी अपना काम करना है वो ये काम करना है, हमने अपना काम करना शुरू कर दिया। ये हमने डक्टिंग का काम कर लिया। मान लीजिए HVAC वाला बंदा है, इसने अपना डक्टिंग का काम किया और काम कर गया, फाइल को सेव कर दिया, Ctrl+S। लेकिन जब वो फाइल को क्लोज करता है उसको एक ऑप्शन दिया जा रहा है, क्या आप उसको सिंक्रोनाइज करना चाहते हो? अब देखो इसके दो रास्ते हैं। पहला ये आपके मैनेजर ने बोला कि भैया मुझे आज 2 फ्लोर का काम कंप्लीट चाहिए, ठीक है। आपने देखा कि यार टाइम ज़्यादा लग जाएगा, एक काम करूँगा मैं रात में कर लूँगा या कल सुबह को आके कर लूँगा। रात में कब कर पाओगे? अगर उसका एक्सेस होगा। अगर ऑफिस से बाहर एक्सेस नहीं है तो रात में तो आप काम कर नहीं सकते, आपको पूरा काम करके जाना पड़ेगा। तो आपने बोला कि यार नहीं मुझे तो जाना है, तो मैनेजर, आपने बैग उठाया और चल दिया। मैनेजर ने रोका, हाँ भाई काम हो गया? आपने बोला हाँ सर हो गया, और चले गया। अगर आपने सिंक्रोनाइज विद सेंट्रल कर दिया, इसका मतलब क्या होगा कि आपका काम सेंट्रल मॉडल पर अपडेट हो गया। वहां क्या हुआ अपडेट? जितना काम किया, और आपने उसे क्या कह दिया? हाँ सर काम पूरा कर दिया मैंने, तो मतलब वो चेक कर पाएगा। तो अगर कभी अधूरा काम हुआ हो और तुम्हें जाना हो तो सिंक्रोनाइज मत करना, सिंपली क्लोज कर देना। तो ये हुआ हमारे सेव मिल जाएगा। आपके पास तो सेव है, वो मॉडल पे अपडेट नहीं होगा, सेंट्रल मॉडल पे आपके सिस्टम में रहेगा, एज ए लोकल, एज ए लोकल आपके सिस्टम पे रहेगा। बस बात समझ में आएगी? बस चलो, लेकिन अभी मुझे सेंट्रल पे सिंक्रोनाइज करना है। मैंने बोला सिंक्रोनाइज विद सेंट्रल, ओके। ये सिंक्रोनाइज हुआ और बंद हो गया, ठीक है। अब लोकल फाइल वो है कहाँ? जो लोकल फाइल बनी थी वो कहाँ है? वो होगी डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में। अगर मैं डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर पे जाता हूँ, मैंने कहीं लोकेशन बदल दी होगी अगर, तो वो अलग बात है भाई। ई फाइल में, ई ड्राइव में एक रेविट डाटा का फोल्डर है, मैंने लोकेशन बदल दी उसकी। ई ड्राइव में रेविट डाटा, देखो जी यही तो नाम था मेरे यूजर का, मैकेनिकल, ठीक है। चलो इतनी तो कहानी, मैकेनिकल वाले ने अपना काम किया। जहाँ से अभी आपने ओपन किया था वहीं से सीधा ओपन करके फिर काम शुरू करना शुरू कर दिया उसी फाइल, तो फिर फाइल में जाओ, ओपन में जाओ, वही फाइल ओपन कर लो। हमेशा रूल ये अपनाना है, ऐसा नहीं आइकन पे जाके डबल क्लिक करेंगे, नहीं। अब सुनो पहले बात पूरी। अब उस फाइल में कोई इलेक्ट्रिकल का बंदा भी काम कर रहा होगा, ठीक है। अब हम दूसरे इलेक्ट्रिकल वाले की बात कर रहे हैं, सिस्टम अलग है, बंदा अलग है, इंजीनियर। हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो भाई इसी तरह दिखाना पड़ेगा आपको। हमने फिर से ओपन किया, उसने सेंट्रल मॉडल को उठाया, एज ए लोकल फाइल सेव किया, ओपन।
उसने सेंट्रल मॉडल उठाया है तो उसको एचवीएसी का काम क्यों दिखा, क्योंकि मैंने सिंक्रोनाइज कर दिया था। तो इसका मतलब क्या है कि एचवीएसी का काम वहां सेंट्रल मॉडल पे पहुंच गया, तभी तो उसे दिखाई दिया, वरना उसे कैसे दिख जाता। समझ में आ गई बात। नाउ हमें अपना वर्क सेट, वो अगर सोचे, उसके दिमाग में अगर खुराफात है कि भैया इसको सेलेक्ट करूं और इसे मूव कर दो, देखो वो मूव कर पा रहा है। लेकिन अगर वो उसके राइट्स को लॉक करना चाहे तो वो राइट्स भी लॉक कर सकता है कि कोई दूसरा बंदा एडिट ना कर पाए उसका काम। नाउ वर्क सेट पे चलते हैं, वर्क सेट पे चल के न्यू पर क्लिक करते हैं और मैं यहाँ बोल देता हूँ इलेक्ट्रिकल, और यहाँ एडिटिंग को नो कर देता हूँ। अरे भैया वो नो बाद में होगा, पहले सिंक्रोनाइज होना जरूरी है जी। सिंक्रोनाइज हो गया। अब वर्क सेट पे गए, इसे नो कर दीजिए, ठीक है। अब मैं सिस्टम स्टेप पे जाता हूँ, यहाँ से कैंडिडेट उठा लेते हैं, कोई चीज़ ऐसी तो लगाएं जो सबको दिखाई दे साथ साथ पैरेलली। क्या हुआ, मेरी तरफ ना देखो तुम। हम मैकेनिकल के फ्लोर प्लान पर हैं, वहाँ दिखेगा नहीं। पावर में जाओ, देखो यहाँ वो नहीं दिख रही डक्ट तुम्हें, ठीक है जी। ये रहा कैंडिडेट आपका। तो टेंशन नहीं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दिमाग, शांत एकदम, सब समझ आ रहा है हमें। अब हमने काम किया, फाइल को सेव कर दिया, सेव करके क्लोज कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। मैंने सिंक्रोनाइज कर दिया, चलो इसको भी। ये इलेक्ट्रिकल वाला हो गया। फिर चलते हैं जी तीसरे बंदे के पास, मान लीजिए बस ये आखिरी है और नहीं बताएंगे, 3 बंदे बहुत हैं। फायर फाइटिंग, ओके ठीक है जी। अब ये बंदा जाता है, ओपन करता है सेंट्रल मॉडल, ओपन। दिख रहा है जी पावर में, पावर वाला काम, क्योंकि सिंक्रोनाइज कर दिया। और अगर मैं HVAC पर जाऊं, दिख रहा है। अगर आपको दोनों देखने हैं, फिलहाल 3D में चले जाओ, और ये कोऑर्डिनेशन है, इस कोऑर्डिनेशन को चेंज कर दो मैकेनिकल या आर्किटेक्चरल, मतलब मैकेनिकल या किसी भी ऐसे डिसिप्लिन में। तो आपको पता है, आपको 3D में सब चीज़ दिखाई देगी, कंडक्ट भी दिख रहा है और डक्ट भी दिख रही है। तो अब आपको समझ में आ गया ना, देखो आपस में कॉलिजन हो रहा है, आप इस चीज़ को पहले ही सही कर सकते हो। ये फ़ायदा है वर्क शेयरिंग का, रियल टाइम में कर सकते हो। अब हमने बोला मैं सपोज HVAC वाला बंदा हूँ, मैंने बोला यार मुझे HVAC की डक्ट चेंज करनी पड़ेगी, एक काम करो, काम से बचने के लिए इसे सेलेक्ट करो और भैया इसको मूव कर दो। अभी तो परमिशन दी जा रही है, लेकिन आप परमिशंस लॉक कर पाओगे उनकी। अभी एक ही सिस्टम है ना बेसिकली, उस केस में आपके यूज़र्स अलग अलग होंगे, तो आप परमिशन सेट कर पाएंगे। अच्छा, आप इलेक्ट्रिकल को ही छेड़ रहे हो ना। समझ में आई कहानी। बेसिकली सेंट्रल फाइल का मकसद क्या है, मेन बात यह है आपको समझानी है। अगर मैं वापस कोलैबोरेट पर जाता हूँ, वर्क सेट पर जाता हूँ, मुझे अपना काम करना है, तो मैं फिर से एक ग्रिड बनाऊंगा, फिर से सेलेक्ट करूंगा, ठीक है जी। क्लियर है बात। इस तरीके से आप
वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, अब हम फायर फाइटिंग पर आ गए, फायर फाइटिंग का काम कर देंगे। तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 करते हैं, सिंक्रोनाइज करते रहेंगे तो आपके मॉडल पर वो अपडेट सिंक्रोनाइज होता रहेगा। अब बात ये आएगी कि अगर आपको कभी सेंट्रल मॉडल ओपन करना होगा, ओपन सेंट्रल मॉडल, क्रिएट न्यू लोकल मत करना, क्योंकि मुझे तो सेंट्रल मॉडल ही खोलना है, इसकी एक लोकल फाइल नहीं खोलनी। लेकिन क्या सेंट्रल मॉडल के राइट्स आपके पास हैं? नहीं, तो इसे कैंसिल करो। सेंट्रल मॉडल बनाया किसने था? वही बंदा, वही यूज़र उसको ओपन करेगा। सेंट्रल मॉडल बनाया था यूज़र ने। अब चलते हैं वापस, ओपन, ये मॉडल है, क्रिएट न्यू लोकल हटाओ, ओपन करो। सर जो आप ये यूजर या फिर इलेक्ट्रिकल डाल रहे हो अभी फाइल में डाल के पहले, हम एक सिस्टम से मल्टीपल सिस्टम्स की तरह बिहेव करा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। जब भी मैं यूज़र बदलता हूँ तो समझो हम दूसरे सिस्टम पे चले गए। दिख रहा है जी? और जो आपने वर्क सेट्स बनाए हैं आप उनको भी चेक कर सकते हो। कैसे दिखा क्या सिंपल सिंपल जा रहा है। इस तरीके से आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी। ये सारा काम आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल मॉडल। नाउ आपके सामने किस तरह के काम आएंगे कि आप इसको सेलेक्ट कर रहे हो, आपको इसका कोई लोकेशन आईडी या प्रोडक्ट आईडी या उसका नाम, कुछ इस तरह की कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी, कोई ऐसी प्रॉपर्टी। लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर तो ऐसा कोई ऑप्शन होता नहीं है, लोकेशन आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ऐसा कुछ। लेकिन आपको क्रिएट करना है। आपने देखा था अगर हमारे पास रिक्वायर्ड लाइटिंग का ऑप्शन नहीं था तो हमने प्रोजेक्ट पैरामीटर में जाके एक पैरामीटर बना दिया था, फिर उसकी जहाँ नीड थी वो आ गई, लेकिन वो केवल उसी प्रोजेक्ट में किया था। ऐसा थोड़ा ना है वो प्रोजेक्ट पैरामीटर रिक्वायर्ड लाइटिंग जो हमने बनाया वो हमें यहाँ दिखाई देगा। आप ज़रा मैनेज में जाइए, मैनेज में जाने के बाद खोलिए ज़रा प्रोजेक्ट पैरामीटर, क्या यहाँ लाइटिंग है बना हुआ? रिक्वायर्ड लाइटिंग नहीं है, तो इसका मतलब वो हर जगह के लिए तो नहीं बना था। बात ये आती है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम एक बार बनाए पैरामीटर वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए हम यूज कर सकें, और एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल फैमिली टाइप के लिए यूज हो सके। डक्ट के लिए भी, कंडक्ट के लिए भी, पाइप के लिए भी, किसी मैकेनिकल इक्विपमेंट के लिए भी, किसी प्लम्बिंग फिक्सचर के लिए भी। यानी कि एक चीज बनाए वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में भी यूज कर सके पैरामीटर को, और एक ही प्रोजेक्ट के मल्टीपल कैटेगरी के लिए भी यूज हो सकता है। कोई ऐसा जो पैरामीटर हम डिफाइन करते हैं उसे हम कहते हैं शेयर्ड पैरामीटर। क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट पैरामीटर केवल एक ही प्रोजेक्ट के लिए बनता है, एक ही प्रोजेक्ट के एक ही कंपोनेंट के लिए बनता है। जैसे इल्यूमिनेशन के लिए बना था रिक्वायर्ड लाइटिंग, फिक्स था, उसी प्रोजेक्ट में के लिए काम करा, उसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए उसने काम किया। मैंने बोला हमें शेयर्ड पैरामीटर्स बनाने हैं, तो वहीं पर प्रोजेक्ट पैरामीटर से जस्ट नीचे आपके पास है शेयर्ड पैरामीटर्स। आप शेयर्ड पैरामीटर्स पर जाकर क्लिक कर दीजिए, क्रिएट करिए। कहाँ करना है? मैंने बोला डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है, वहाँ जाकर के हमने बोला शेयर्ड पैरामीटर्स। हमने क्या किया, शेयर्ड पैरामीटर्स को ओपन किया, शेयर्ड पैरामीटर्स पे जाके क्रिएट पे क्लिक किया, एक फोल्डर में उसको एक नाम दे दिया। ठीक है जी। उसके बाद नीचे पूछता है पैरामीटर ग्रुप। अब ग्रुप का तो यहाँ कोई नाम नहीं है, तो ग्रुप आपको ग्रुप भी क्रिएट करना पड़ेगा। न्यू पर क्लिक करिए, उसको कोई ग्रुप दे दीजिए। ठीक है, मैंने कोई भी नाम दे दिया, मैंने अपना नाम दे दिया। याद रखने के लिए आपको पता होना चाहिए उस ग्रुप में क्या है। नाम आ गया। अब क्या पैरामीटर बनाना है वो डिफाइन करिए। मैंने बोला सर हमें एक तो याद ऐड करना है
प्रोडक्ट आईडी, लेकिन कॉमन ही रखनी पड़ेगी क्योंकि हर जगह के लिए यूज़ करनी है, एज ए टेक्स्ट। फिर हमें एक बनानी है लोकेशन आईडी, एक और तीसरी चीज़ यूज़ होती है, मतलब ETA की ही मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, ये चीज़ मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ETA के अंदर, इसलिए बताया मैंने ये ऑप्शन आपको स्पेशली। एक कोई तीसरा पैरामीटर है, मतलब फॉर्मेट वही है, टेक्स्ट का फॉर्मेट ही यूज़ करना है। तो सिंपली मैं न्यू पर क्लिक करके बोल देता हूँ कि भैया पैरामीटर 3 जो भी होगा आप सेलेक्ट कर लेना एज ए टेक्स्ट। ओके, 3 पैरामीटर बन गए, आप ओके कर दीजिए। एक फाइल की लोकेशन भी आपने डिफाइन की है, आपको लोकेशन पता है एक जगह जहाँ वो है शेयर्ड पैरामीटर्स। हम रेविट पर जाएंगे, रेविट पर जाने के बाद प्रोजेक्ट पैरामीटर पर जाएंगे, ठीक है, न्यू पर क्लिक करेंगे। शेयर्ड पैरामीटर बनाए थे ना हमने, तो अब शेयर्ड पैरामीटर पर स्विच करो, प्रोजेक्ट पैरामीटर की जगह शेयर्ड सेलेक्ट करो। ये पैरामीटर्स थे बनाए थे ना आपने, तो मुझे मान लीजिए लोकेशन आईडी चाहिए। ओके, अब ये लोकेशन आईडी कहाँ कहाँ यूज़ करनी है आपको, मैंने बोला ना मल्टीपल कैटेगरीज में, जैसे मुझे यूज़ करनी है ये कंडक्ट्स के लिए, मुझे यूज़ करना है एयर टर्मिनल के लिए भी, मुझे यूज़ करना है इसको डक्ट के लिए भी, मुझे यूज़ करना है इसको ऐसे, या आप सिंपली चेक ऑल पे भी क्लिक कर सकते हो कि भैया हर जगह चाहिए मुझे लोकेशन आईडी। फिर से क्रिएट शेयर्ड पैरामीटर, सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, सबके लिए बना दिया, ओके कर दिया। लोकेशन आईडी भी बन गई और प्रोडक्ट आईडी भी बन गई। इसी तरह जितने भी पैरामीटर्स चाहिए होंगे सबके लिए बना सकते हो, ऐड कर सकते हो। अब देखो अगर मैं जाके डक्ट को या कंडक्ट को सेलेक्ट करूं, पूछ रहा है ना लोकेशन आईडी प्रोडक्ट आईडी, तो ये नई चीज़ ऐड कर दी ना आपने यहाँ, इससे पहले तो नहीं थी। हर कैटेगरी के लिए ऐड हुआ है, तो डक्ट को सेलेक्ट करोगे डक्ट में भी प्रॉपर्टी में दिखा देगा, ये हर प्रॉपर्टी में ऐड हो जाएगा हर प्रोडक्ट की। तो आप उनकी लोकेशन के लिए अगर कोई आईडी देना चाहते हो, उसके प्रोडक्ट के लिए कोई आईडी देना चाहते हो। रीज़न क्या है इसका, इसी का एक प्लान होता है, प्रोजेक्ट प्लान, जिस प्लान के हिसाब से आपको साइट पे एग्जीक्यूशन करना होता है, वो प्लान DMRC में सबमिट हो जाता है पहले ही कि हम इस तरीके से काम करेंगे। अब मान लीजिए प्लान के हिसाब से उसको देखना हो कि भैया इस वाले मेट्रो स्टेशन में ये वाला प्रोडक्ट कहाँ लग रहा है, तो जो यहाँ प्रोडक्ट आईडी होगी वही चीज़ प्लान में हमने एक्टिविटी की आईडी बना रखी होगी, तो वो सेम आईडी से सेम आईडी को ट्रैक करना इजी होगा। मॉडल में वो चीज़ कहाँ है और हमारे प्लान में वो चीज़ कहाँ है, हम आईडी से उनको मैच कर देते हैं। इसलिए हम यहाँ वो लोकेशन आईडी और प्रोडक्ट आईडी वही रखते हैं जो वहाँ हमारी एक्टिविटी आईडीज होती हैं। तो अभी आपके लिए बहुत अलग चीज़ है, बिल्कुल लीग से अलग हटकर। आने वाले फ्यूचर में हर एक बंदे को जो भी मॉडलिंग पे बिल्डिंग सर्विसेज पे काम करेगा उसको बिम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज होना ज़रूरी है, दोनों साइमल्टेनियसली, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहीं ना कहीं BIM का ही पार्ट है। समझ पाएंगे ये बात, इसलिए इन कंसेप्ट्स को समझना ज़रूरी है हमारे लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, आप लोगों को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है एप्लीकेशंस, सेंट्रल मॉडल, और इसी का कंसेप्ट मैंने इसीलिए बताया क्योंकि इसका मॉडलिंग से कोई मतलब नहीं है।